everyone, this is राखी राजावत and welcome back to Chemistry Solution। तो कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती है, ठीक है, उनके एग्जांपल्स। ओके, तो ये ऑलमोस्ट इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जो कि रहेगा एक टाइप ऑफ रिएक्शन होगी उसका। तो आज का जो वीडियो है दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन, और उसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, जो परमानेंट चेंजेस होते हैं दैट इज केमिकल चेंजेस, और वो केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। हमने डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कितने टाइप की है, ठीक है। इसके पहले हम बैलेंसिंग कवर कर चुके थे। तो केमिकल रिएक्शन के जो टाइप होते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की होती है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप की होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट इसी का पार्ट मान सकते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और होती है लास्ट वाली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी हो गई? 5 टाइप की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और वी कैन से रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें वन बाय वन हम समझ लेते हैं, फिर इनको एक एक करके देखते जाएंगे और इनके एग्जांपल्स देखेंगे हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो एटम कंबाइन होके कंप्लीटली नया वाला एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। दो एटम आयन या मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं और एक नया वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होकर। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब हमेशा कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, कभी कभी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो हीट या लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो वो एक या एक से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है या स्प्लिट होता है, टूटता है। सो दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, डीकॉम्पोजिशन होगा, राइट। कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन इज अ डीकॉम्पोजिशन। इसमें एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट किसी भी सोर्स, या हम हीट बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, टूटता है, स्प्लिट होता है, और दो या दो से ज्यादा क्या बनाता है, एटम या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब क्या कि एक चीज कोई रखी है उसको हटा के उसकी जगह दूसरी चीज को रखना है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस टाइप की रिएक्शन होती है तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो आयनिक कंपाउंड में से कोई दो एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
और जो लास्ट वाली होती है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो लास्ट वाली को डिटेल्ड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसके कुछ फैक्ट भी है इसलिए, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन और इनके एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच, क्या बोल सकते हैं हम, दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शंस in which two atom or molecule combines and form, और क्या बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट and forms a single product। आप लिख भी सकते हो अगर आपको लगता है तो। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू एटम और मॉलिक्यूल कंबाइंस एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, है ना, अगर आप देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं, गैस होती है, ये भी गैस है, ठीक है। जब ये कंबाइन होती है तो ये बनाती है H2O, ठीक है, लिक्विड H2O का फॉर्मेशन करती। तो क्या दो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और किसका फॉर्मेशन किया है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये क्या बैलेंस है? तो बैलेंस हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बैलेंसिंग सीखी है, तो आई होप कि आप बैलेंस करना आपको आ गया होगा। तो देखो बैलेंस, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, एक ही है। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगी तो 2 ऑक्सीजन हो गए इधर, बट हाइड्रोजन 2 2 4, सो 2H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं H2 प्लस Cl2, ठीक है। H2 प्लस Cl2 क्या बनाता है? HCl बनाता है, ठीक है। तो ये H2 दो हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन, दो क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा 2HCl। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, सोडियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Na2O। क्या बनाता है? Na2O बनाता है। सोडियम एक है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 2 2 4, सो 4Na। ये भी कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बन और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गैस, वो मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको और एक तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, तब भी क्या बनाएगा ये? CO2 बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गए, किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल्स कुछ देखना चाहें इनके, ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हो गए। अलावा क्या हो सकता है? आपको पता है ये सोडियम मेटल होता है और क्लोरीन गैस होती है, ये भी किसका फॉर्मेशन करते हैं? NaCl का। तो क्लोरीन 2 है, मैं 2 क्लोरीन को 2 करना चाहूँ तो सोडियम भी कितने हो गए? 2 हो गए, तो 2Na प्लस Cl2 2NaCl, ठीक है। फिर आपको पता है कि क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्विकलाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो क्विकलाइन होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो देखो कैल्शियम, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2, तो ये भी 2 ने कंबाइन करके किसको बनाया? सिंगल प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में आपको ये रिएक्शन दी हुई रहेगी और आपसे पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि कॉम्बिनेशन दैट मीन्स व्हेन मोर देन 2 एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर देन इट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, right? So this is the combination reaction. Very easy topic is there, types of reaction. Second देख लेते हैं हम decomposition reaction. Okay? Decomposition reaction में क्या होता है कि एक कोई मॉलिक्यूल क्या होता है? स्प्लिट होता है। स्प्लिट होता है मतलब टूटता है, ठीक है। तो decomposition means what? Decomposition reaction
those reaction in which those reaction in which those reaction in which those reaction in which one compound split into more than two or more than two atom और molecules, just उसका opposite molecule in presence of heat, light और electricity, in presence of heat, light और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई कंपाउंड टूटता है दो या दो से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको हम, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, कॉम्बिनेशन में कोई दो एटम या मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि वो जो सिंगल प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, या हीट लाइट दो उसको वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट अपोजिट टू दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि जो पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो ये बनाता है KCl, क्या बनाता है, KCl+O2, क्या बनाता है, KCl+O2, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस अगर करें KCl+O2 को, तो ऑक्सीजन इधर 3 है और उधर कितना है, 2 ही है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूँ तो मैंने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और इधर 4 नहीं है तो मैं इसको क्या करूँ, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया, ये 3 2 6 हो गया। तो ये इधर 4 ही है तो इसको फिर 3 करना है, 3 2 6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस। तो हमको कितना KCl लेना पड़ेगा, 2 KClO3, तो बनाएगा ये KCl+3O2। अब जो हीट है ना, हीट का साइन आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, मैं पहले भी कहा था, हीट के प्रेजेंस में अगर कोई कंपाउंड क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, ये भी कभी कभी आता है क्वेश्चन, थर्मल डिकम्पोजिशन। स्पेशल हीट की प्रेजेंस में, हीट मीन्स थर्मो वर्ड इज रिलेटेड टू हीट। तो अगर हीट की प्रेजेंस में वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है कोई कंपाउंड, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हीट की प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है इसमें देखो KCl कितना है, 2 KCl इधर भी, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ये जो प्रोसेस है आप देखो कि किसमें यूज होती है, इसमें हमको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आप देख रहे हो कि एक कंपाउंड किसमें कंबाइन हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, दो कंपाउंड्स में या दो मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम इसको, डीकम्पोजिशन। हीट की प्रेजेंस में तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फिर आपको पता है जो वाटर होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या करना है, इसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो अगेन ये क्या बना लेता है, H2+O2 बना लेता है। क्या बना लेता है, H2+O2, ठीक है। तो ये 2H2 करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा 2H2+O2, ठीक है, इस तरीके से। अब एक और हम देख सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 इज व्हाट, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि ये कब बनता है, जब आप व्हाइट वॉश करते हो, व्हाइट वॉश करने के बाद जो व्हाइट कलर आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, ठीक है। और क्विक लाइम में जब वाटर डालते हैं तो वो क्या बना लेता है, लाइम वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी जब क्या होता है, हीट होता है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन इसको भी बोल सकते हैं, हीट होता है। तो देखो क्या बनाएगा ये, CaO, मतलब क्विक लाइम बना रहा है CaO, और बच गया क्या यहाँ पर CO2,
प्लस CO2 क्या बनाता है? तो देखो एक सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट ने 2 कंपाउंड बनाए, यहाँ भी एक सिंगल प्रोडक्ट है 2 कंपाउंड बनाए, यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट है 2 कंपाउंड बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। और एग्जांपल्स जो हमने पढ़े हैं, देखो NaCl है तो NaCl भी किसमें ब्रेक होगा? सोडियम मेटल प्लस Cl2, ठीक है। तो 2NaCl और 2Na प्लस Cl2 गैस निकलती है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स देखे हमने किसके? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, ठीक है। आई होप कि यहाँ से दिख रहा होगा PbNO3। PbNO3, तो NO3 में क्या आएगा? हॉट वाइज, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। सो 2PbNO3, तो ये बनाता है PbO, क्या बनाता है? PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2, ठीक है। क्या बनाता है ये? लेड ऑक्साइड। सो 2Pb, ये 2PbO आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बनाया? 4NO2, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6, 6 2 12, 12 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? 2 और 4 2 8, है ना। 8 और 9 10, तो 12, मतलब क्या निकल जाएगा? O2 निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 12। 2Pb, दो लेड इधर भी हो गया, और नाइट्रोजन कितना है? 2, ठीक है। नाइट्रोजन 2 2 4, तो 4N, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी देखो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो 2 या 2 से ज्यादा बना रहे हैं ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है, ठीक है, ये सब हीट की प्रेजेंस में होंगे बेटा, हीट की प्रेजेंस में। तो ये तो कलरलेस है, लेकिन इसका क्या येलो कलर होता है, ठीक है। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट का जब होता है, तो ये क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये कलरलेस होता है, लेकिन ये कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का। और ये ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी गैस होती है? ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। मतलब जब हमने इसको हीट किया, तो हमको कलर्ड ऑक्साइड मिला, लेड का, मेटल ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकली? 2 गैसेस निकली। एक तो ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक कौन सी होगी? ऑक्सीजन। सो दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स सी बच्चों, अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि मैंने बताया था कि क्या होता है कि सपोज देखो मेरे पास ये 2 चौक है, ठीक है। डिस्प्लेस करना एक चीज को दूसरी से। मेरे पास ये 2 चौक है, ये बड़ी है, इसको हटा के मैं ये छोटी से इसको क्या कर दूं? डिस्प्लेस कर दूं। इसको हटा दिया मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास थी, ठीक है, इसको हटा के मैंने इसकी जगह इसको रख दिया, तो इसकी जो प्लेस है वो मैंने दूसरे से क्या कर दी? डिस्प्लेस कर दी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हाउ कैन वी डिफाइन? those reactions in which one element takes the place of, in which one element takes the place of another element, takes the place of another element, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? See the reaction, those reaction in which one element takes the place of another element, जैसे मैंने अभी आपको चौक से करके बताया। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर जिंक मेटल मिलाओ, तो ये जिंक कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और ये क्या बना लेगा बेटा? क्या बनाएगा ये? ZnSO4 प्लस Cu। क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस Cu। मतलब इसमें आप देखो कि CuSO4 था, यहाँ पे जिंक था, तो जिंक आया, जिंक ने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस। तो ये ZnSO4 हो गया, और ये Cu, मतलब इसने इसको हटा दिया, और इसकी जगह कॉपर की जगह क्या आ गया? जिंक। बट ये किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी सीरीज पर, रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब हम यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एटम कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो कम रिएक्टिविटी वाले
एटम को या एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। हम इन दोनों में बात करें तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कॉपर की कम है। अगर इसकी जगह मैं ये बोलूँ कि ZnSO4 प्लस कॉपर, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, लेस है, और जिंक की ज़्यादा है। इसकी कम है तो इसमें वो पावर नहीं है कि ये इस कंपाउंड से इसको क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन किस पर डिपेंड करता है, वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। More reactive element can displace the less reactive element, but less reactive element cannot displace the more reactive element. तो कभी ऐसे भी एग्जाम में आता है कि what will the product is form, तो इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या रीजन होगा उसका? क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और जो जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। सो गॉट दैट थिंग, डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाता है, उसकी जगह पर खुद आ जाता है, बट ये डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट हटाने जा रहा है दैट हैव अ मोर रिएक्टिविटी। तो ये मोर रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को और कौन डिस्प्लेस करता है, CuSO4 प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, MgSO4 प्लस क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और कॉपर से कौन हटा सकता है, CuSO4 प्लस Fe, आयरन। ठीक है, आयरन भी से ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि उसमें रस्टिंग होती है ना। तो ये क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, और देखो CuCl2 प्लस लेड Pb ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको डिस्प्लेस कर लेगा और क्या बनाएगा ये, PbCl2 प्लस लेड। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जिसमें एक एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स सी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स सी डबल डिस्प्लेसमेंट। So double displacement are those reaction in which two component is react by two, या component की जगह हम compound भी लिख सकते हैं, two compound react by exchange of its ion, exchange by its ion and form new compound। इसको समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले एक एलिमेंट उसको डिस्प्लेस करता था तो एक कंपाउंड बनता था और एक अलग एलिमेंट निकल जाता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, those reaction in which two compound react by exchange, दोनों कंपाउंड रिएक्ट करते by exchanging their ions, मतलब इसका आयन इसमें चला गया, इसका इसमें चला गया, तो आयन का एक्सचेंज हो गया, तो क्या हुआ कि नए कंपाउंड का फॉर्मेशन। कंपाउंड्स फिर कैसे बनेंगे, नए बनेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल नॉर्मल देख लेते हैं, जैसे ए और बी है, AB प्लस CD। ठीक है, ये दो कंपाउंड हैं, टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा, ये सी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सो व्हाट विल बी फॉर्म, CB प्लस AD। तो आप देखो कि नए कंपाउंड बने ना, कोई दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले क्या था कि एक ही मेटल डिस्प्लेस हो रहा था और एक फ्री निकल रहा था, बट इसमें दो कंपाउंड है और दोनों के आयन एक्सचेंज होते हैं और दो नए कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेट्स सी द स्पेसिफिक एग्जांपल। हम स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, प्लस NaCl, क्या है, NaCl। ठीक है, तो आप इसमें देखना है कि ये दो आयन, एक ये वाला है ना, सोडियम यहाँ आ जाएगा और सिल्वर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी फॉर्म, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है,
जो HCl होता है एसिड है और NaOH क्या है, बेस है। NaOH क्या है, बेस है। तो HCl और NaOH दो अलग अलग सॉल्ट, अलग अलग, एक एसिड है और एक क्या है, बेस है। इसमें देखो ये जो सोडियम है वो सोडियम यहाँ हाइड्रोजन की जगह आ जाता है और हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। ठीक है, सो व्हाट विल बी फॉर्म, NaCl, और क्या निकल जाएगा, ये NaCl बनेगा, है ना। HCl प्लस NaOH, ये बेस है और एक एसिड है, तो ये क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। व्हाट विल बी फॉर्म, NaCl मतलब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और बचा क्या यहाँ पर, OH और H, तो क्या बना लेगा ये H2O। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये दो अलग अलग सॉल्ट है। इसमें देखो ये आयन जो है सोडियम आयन, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनाएगा ये BaSO4, दो नए कंपाउंड क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस, और क्या बनेगा, BaSO4 हो गया, और क्लोरीन और दो सोडियम, तो क्या बन जाएगा 2NaCl, क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं अपने आयन एक्सचेंज करने के बाद, तो दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल आपको बताया, या AgNO3 NaCl से रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, तो AgCl और NaNO3 बनाएगा। HCl NaOH भी वही रिएक्शन है, आप देखो कि ये सोडियम यहाँ आ जाएगा तो NaCl बनाया, और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो H2O निकला। ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड जिसको कहते हो, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम यहाँ आ जाएगा, बेरियम यहाँ आ जाएगा, और BaSO4 प्लस 2NaCl बनाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं आपके NCERT से या लक्ष्मी सिंह से या ABC से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि इस बार टर्म एग्जाम्स होंगे, और फर्स्ट टर्म जो होगा 10th क्लास का वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें 3 चैप्टर किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में इसके बाद करवाऊंगी, तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो लास्ट वाला है टॉपिक, इसका लास्ट वाली केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम कवर करेंगे इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।